देखिए अभी हमारा मौजूदगी जो है पटना के जंक्शन पर है और आप देख सकते हैं एक तस्वीर के माध्यम जो है लोगों को इन लोग दिखाने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने की काम कर रहे हैं पोस्टर के माध्यम से। बहुत सारे पोस्टर है यहाँ पे देख सकते हैं। एक गाय है जो कचरे में जो है वो चढ़ रही है, क्या पूरा कचरा जो है खा रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा दिखाइएगा मैडम और ऊपर करिएगा, नीचे करिए, नीचे करिए। तो कब हमें इस कैद से आज़ादी मिलेगी? देखिए यहाँ पे जो है मुझसे मेरी माँ का दूध मत छीनो, एक पोस्टर में इधर दिखाइएगा, पोस्टर को थोड़ा सा जूम करिएगा। एक को दुलार दूसरे को हथियार। और एक और हम आपको जानकारी देंगे, पोस्टर मासूमों का गला घोटा इंसानियत का एक कैसा मुखौटा है। आप देख सकते हैं मुर्गा है, उसको शायद काटा जा रहा है और निकाला भी जा रहा है उसका। यहाँ पे देखिए माँ का दूध, भारत की गाय भैंसों को बचाने के लिए। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, ये क्या है? बीफ की शुरुआत डेयरी से होती है। इधर देखिए, जानवर हमारे इस्तेमाल या शोषण के लिए नहीं, वीगन बनिए, ऐसा इनका लिखा हुआ है। आपका दूध कहाँ से आता है? बहुत सारे लिखा हुआ है पोस्टर के में, एक अंतर लिखा हुआ है, एक राज छुपा हुआ है, उसको लेकर के जो है हम बात करेंगे एक एक से। सबसे पहले ये बताइए, मासूमों का गला घोटा जा रहा है, इंसानियत का एक ऐसा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या इस पर यही क्या कहना बताना चाहते हैं? इस पर यही कहना चाह रहे हैं कि जीव हत्या जो है सबसे बड़ा पाप है। जितना हम लोग का धरती है उतना ही इन निर्दोष जीवों का भी धरती उतना ही है। तो इन जीव लोग हत्या पाप है, नहीं का करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम सोनू चौधरी हुआ। अच्छा, ये जो एक को दुलार दूसरे जी। को हथियार, ये जी। क्या कहते, मतलब आपका आप किस हिसाब से? सर मेरे हिसाब से लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ इतना प्यार किया जा रहा है और एक तरफ हत्या किया जा रहा है। कुत्ते को क्या है कि नीचे करिए। हाँ जी। देखिए, प्यार मतलब ये हुआ, हथियार मतलब ये जो दिख सकते हैं पूरा साफ साफ इन्होंने एक मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों को फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग कुत्ते वगैरह पालते हैं, उनको बहुत प्यार और दुलार से अच्छे से रखते हैं, उनका केयर करते हैं, और दूसरे का साथ आप उनको मतलब मटन शॉप पर जाते हैं और लाकर खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक जीव हत्या हो गया। अगर प्यार करना है तो हर एक एनिमल से कीजिए, हर एक जानवर से कीजिए, एक इंसानियत के नाते, क्योंकि इंसान जो है जानवर को काट कर खाना, ये कहीं ना कहीं एक जीव हत्या ही हो गया। तो इस पर सरकार को देखना चाहिए और हमारे हिसाब से मतलब लोगों को देखना चाहिए कि एक इंसानियत के नाते इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। आप वेज में खाइए ना, वेज में भी बहुत सारे चीज़ है, आप कुछ भी खा सकते हैं वेजिटेरियन में। जरूरी तो नहीं कि आप किसी का मांस खाकर आप अपने आप को बहुत बड़ा अच्छे कहला जाएंगे या आपका शरीर, आप अगर मांस नहीं खाते तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। आप ऐसे तो बिल्कुल नहीं है सर, आप बिना मांस खा किसी व्यक्ति का कहना है, एक अपना ओपिनियन है, समझ गए ना? एक ओपिनियन के द्वारा कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अगर इन लोगों को नहीं खाएंगे तो इतना हो जाएगा कि हम लोग फिर आंदोलन करना होगा इनके साथ। अच्छा सर, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे लोग, कुछ लोगों का जैसे ओपिनियन, जैसे आपने कहा कि अगर इनको अगर नहीं खाएंगे तो इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो क्या इंसान का पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है क्या सर? तो इंसान को भी काट कर खाना चाहिए। इंसान को भी तो हर पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, दिन पे दिन 140 करोड़ हो गया सर भारत में, तो क्या ये रुकेगा क्या कभी? हमारे भारत में या कहीं भी पूरे दुनिया में ये पॉपुलेशन को रोक सकते हैं क्या कोई? तो क्या अगर एनिमल का पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है सर, तो ये क्या गलत हो जाएगा सर? आप इस पे बताइए। हम आग्रह करेंगे कि आप अपन एक कमेंट और राय और जरूर दे दीजिएगा। इधर दिखाइए, कब, अच्छा कब हमें इस कैद से आज़ादी मिलेगी? क्या ये पिंजरे में जो बंद है उसको लेकर के आप संदेश दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? पिंजरा में भी यही बोल रहे हैं कि ये जानवर का घर जंगल है। सॉरी, ये जानवर का जो घर है जंगल है, हम लोग कैद करके नहीं रख सकते हैं। आप आदमी एक जो आके बोला कि ये जंगल में सेफ नहीं है, तो लड़की लोग भी तो सेफ नहीं है, तो हम लोग कैद कर करके तो हम लोग सेफ रहेंगे? घर में सिर्फ खाना प्रोवाइड करेंगे तो सेफ थोड़ी है? हम लोग का कोई हक नहीं बनता है कि इसको घर में जंगली जानवर को यहाँ कैद करके लाएं, इसको मांस मछली मार के दे। आप लोग देखे होंगे रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, बिहार में जो जू है पटना में, वहाँ हमेशा कोई ना कोई जानवर मर रहा होता है, कभी शेर मर रहा होता है, कभी जानवर कोई और मर रहा होता है। तो हम लोग कोई हक नहीं है कि हम लोग इंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करें, ये कोई खिलौना नहीं है, इसलिए हम लोग बॉयकॉट जू कर रहे हैं।
और आप जो बोले आबादी बढ़ जाएगा चिकन का, तो आबादी भी हम ही लोग बढ़ा रहे हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। उसको इंजेक्शन के थ्रू प्रेग्नेंट किया जाता है, उसको इतना हीट दिया जाता है कि वो अंडा पहले के ज़माने में 60 से 70 अंडा देती थी एक साल में, अब 250 से 300 देती है, क्योंकि उसको इतना हीट दिया जाता है ना कि वो इतना पेशेंस नहीं रख पाती है, और वो बच्चा देगी ही देगी, किसी को ज़बरदस्ती करिएगा तो आबादी भी हम ही लोग बढ़ा रहे हैं। वो चिकन और मछली लोग खुद से वो मेटिंग नहीं करते हैं, मेटिंग सिर्फ इंसान ही कर सकता है, मेटिंग हम ही लोग करा रहे हैं, आबादी हम लोग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को उसका डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जिस तरह से देखिए हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, हाल ही में एक साल 2 साल पहले जो है एक अलग देश से जो है उन्होंने टाइगर बुलाने का काम किया था। कई मारे कई देखा होगा आपने, शायद एमपी में है तो वो बंगाल में हाँ बंगाल टाइगर हाँ वो मर भी गया है, तो क्या उनको क्या कैसे उस जब बंगाल से टाइगर का नहीं होगा क्या, वो उधर घूम नहीं रहा होगा? नहीं, वो जंगल है, लेकिन उसको भी हम लोग क्यों रखे वहाँ पे? तो ऐसा था तो हम लोग वहाँ सेव रखना चाहिए था ना। 550 से आप कितना है, आप रिसर्च करिएगा तो 550 से 200 समथिंग बचा है शेर, तो वो कहाँ जा रहा है? एक्सीडेंट कहाँ हो रहा है? हम ही लोग एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेदर के लिए एक्सीडेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो आप लोग ये जो मुहिम चला रहे हैं, मतलब बहुत ग्रुप को लेकर के, तो ये क्या मतलब किसके द्वारा कर रहे हैं, कैसे करें, क्या ये हम लोग खुद को अवेयरनेस फैला रहे हैं, लाइक एनिमल लिबरेशन करने वाले हम लोग। जैसे इंसान को जीने का हक है, जानवर को भी उतना ही हक रहना चाहिए। हम लोग को ये लोग कमजोर है तो हम लोग इस पे हक नहीं जता सकते। फर्क नहीं होनी चाहिए, फर्क हम नहीं होना कि हम ये है फलना ये है, फर्क जानवर है दिखाएंगे तो उसको बोलेंगे प्रजातिवाद, स्पीसीज में। हमारे में और इनमें कोई अंतर नहीं है, हम यहाँ लोग का पे, कोई देखिए जो नेडी लगा कर के जो दूध निकाल रहे हैं आजकल के जो, हाँ आजकल के जो किसान भाई जो ये जो दूध को उत्पादन जो करते हैं, उसको लेकर के क्या ओपिनियन है आपका, क्या इसके लिए भी हम ही लोग का गलती है, क्योंकि आज आप सुनेंगे रिकॉर्ड तो भारत से बाहर भी दूध सप्लाई हो रहा है, तो कहाँ से सप्लाई हो रहा है? आप अभी भी रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। मतलब बीफ एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा वो नंबर 1 पे है। तो कहाँ से बीफ आया? इसी गाय से आया ना। जब ये दूध देना बंद करेगी तो उसको कहाँ भेजा जाएगा? स्लॉटर हाउस भेजा जाएगा। लास्ट एक बात, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रवीण कुमार पंकज है। प्रवीण जी, थोड़ा सा आप जानकारी देंगे, ये जो आप लोग 7-8 जो मिल करके जो जागरूक कर रहे हैं, जन पब्लिक को भी आप जो दिखा रहे हैं, ये संदेश क्या दे रहे हैं? दूसरी बात, आप कहाँ से कर रहे हैं ये बताइए। हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं सारे लोग वीगन्स हैं, और हम लोग यहाँ वीगन अवेयरनेस फैला रहे हैं। वीगन उन्हें कहते हैं जैसे शाकाहारी होते हैं, तो शाकाहारी जैसे मांस अंडा ये सब नहीं खाते हैं। वीगन्स जो होते हैं जो पशु से कोई भी मतलब उत्पाद लेते नहीं हैं, जैसे मांस अंडा दूध ऊन शहद हनी सिल्क कुछ नहीं लेते हैं, तो उन्हीं को वीगन कहा जाता है। तो हम लोग सारे मतलब ये एनिमल्स जो क्रूएल्टी हो रही है जो भी उनसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप एनिमल से कुछ भी लेना बंद करें। जब तक लेते रहेंगे उनके साथ क्रूरता होती रहेगी। तो हम लोग कब करते हैं, कैसे, हम कहाँ लोग कहाँ? हर संडे को मतलब वीकेंड पर, हर संडे वीकेंड पर हम लोग एक्टिविज्म करते हैं। हर संडे? हाँ, हर संडे को करते हैं। हर संडे को अलग अलग जगह पे करते हैं हम लोग, अलग अलग जगह पे करते हर हैं। संडे को? हाँ, हर संडे को जंक्शन पे आए तो कल मरीन ड्राइव, कल मरीन ड्राइव, हाँ कहीं भी हो सकता है हम लोग का, पॉपुलेशन ज़्यादा जहाँ पे क्राउड मिलेगा, जहाँ हम लोग हर जगह जहाँ लोगों को देखते हैं कि भीड़ है या ऐसी है, तो वहाँ करते हैं एक्टिविज्म ताकि लोग अवेयर हो सके। ये हम लोग मतलब 2-3 साल से कर रहे हैं यहाँ पर। ऐसे पूरे इंडिया में ये एक्टिविज्म बहुत सालों से हो रहा है। जैसे मुंबई, दिल्ली, इंदौर वगैरह ये सब जो होता है वीगन हब है, वहाँ बहुत सारे वीगन्स हैं। अभी बिहार में शुरुआत ही हुआ है, बहुत यहाँ कम वीगन्स हैं। अभी हम लोग 1 ही 2 लोग थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हम लोग अवेयरनेस किए, वीगन बने, लोगों को जागरूक किए, तो धीरे धीरे बहुत लोग बदले, बहुत लोग वीगन बने। तो वो सब धीरे धीरे लोग समझेंगे तो बदलेंगे ही। चलिए, वीडियो को हम यहीं तक छोड़े जाते हैं। कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा इन भाइयों के लिए, क्योंकि इस तरह का जो मुहिम कर रहे हैं, जो पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और एक राय आप जरूर लिख दीजिए, आपके मन में क्या चल रहा है। धन्यवाद। देखते रहें वाइड स्क्वायर न्यूज़।